राम राम भाई सारे ने आज है 22 सितंबर और आज का क्वेश्चन है इस सब सीक्वेंस। काफी इजी क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा और इसका फॉलो अप काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पूरी देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दो स्ट्रिंग दे रखी है, एक दे रखी है एस, एक दे रखी है टी। हमें चेक करना है कि एस जो है उसके सारे एलिमेंट्स टी में प्रेजेंट है या नहीं, सारे कैरेक्टर्स, और किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। सब सीक्वेंस का ये मतलब है, सब अरे नहीं बोल रहा, सब सीक्वेंस। तो एग्जाम्पल में चलते हैं। एस दे रखा है ए बी सी, और टी में देखते हैं कि ए अवेलेबल है, अरे हाँ अवेलेबल है। बी अवेलेबल है, अरे हाँ अवेलेबल है। सी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, तो आंसर हो जाएगा ट्रू। बट दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यह है ए एक्स सी। तो ए अवेलेबल है, हाँ जी। एक्स अवेलेबल है, ना जी। तो उसी वक्त हम फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। और सी अवेलेबल है, हाँ, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक चीज़ तो अवेलेबल नहीं है। तो इसका जो सबसे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आया, अगर आपने कल की वीडियो देखी तो आप शायद पहले ही सोच पा रहे होगे, वाइल लूप्स या टू पॉइंटर्स का हम काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये लेते हैं, हमें जैसे ए दे रखा है, आई यहाँ रखते हैं, जे यहाँ रखते हैं, ओके। दो पॉइंटर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा लूप लगाते हैं जब तक वाइल आई छोटा है किसकी लेंथ से, मान लो इसकी लेंथ एम है, इसकी लेंथ एन है। जब तक आई छोटा है एम से, और क्या बोलते हैं, जे छोटा है एन से, तब तक हमें एक लूप चलाना है, ओके। और लूप में क्या होगा, लूप में होगा कि हम देखेंगे अगर एस का आई जो है वो मेरे टी के जे के बराबर है, यानी कि मुझे ये ए मिल गया इसके अंदर। अगर मिल गया तो मैं क्या करूंगा, इफ है ये ओके, मिल गया तो मैं उस वक्त अपने आई को बढ़ा दूंगा आगे। और अगर नहीं मिला तो मैं जे को ही आगे बढ़ाता रहूंगा, चेक करूंगा, तो जे तो बढ़ता रहेगा। तो इससे क्या होगा, जब ये लूप खत्म होगा, अगर मुझे आंसर मिल गया तो मेरा आई यहाँ से, चलो रन कराते हैं। आई इक्वल है जे के, हाँ ठीक है जी, आई आ गया यहाँ पे। जे को आगे बढ़ा, इक्वल है, नहीं। फिर जे को बढ़ाया, हाँ इक्वल है, ठीक है। तो ये आई आगे बढ़ गया। फिर हमने जे को आगे बढ़ाया, मिला नहीं। फिर बढ़ाया, नहीं। फिर बढ़ाया, हाँ। तो ये इक्वल हो गया। तो जब हम लूप के बाहर आए तो हमने देखा जो आई है वो इक्वल हो गया एम के। और अगर ऐसा है तो मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, रिटर्न कर दूंगा ट्रू, इफ कंडीशन डाल के। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। एज सिंपल एज दैट। तो ये तो हमारी बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी। तो फटाक से इसको कोड करते हैं। 1 मिनट का टाइम लो और खुद कोड करने का ट्राई करो, फिर वापस आओ वीडियो पे, ओके। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि हम क्या करेंगे, इन टाइम ले लेंगे एस डॉट लेंथ, जो बोला वही चीज़ कर दो। इन टी हो जाएगा हमारा, सॉरी एन हो जाएगा टी डॉट लेंथ। तो हमने दोनों की लेंथ ले ली। फिर हमने क्या बोला, हम वाइल लूप लगाएंगे। उससे पहले पॉइंटर्स तो बनाओ, इंट आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0। यही चीज़ होती है टू पॉइंटर, लोग टू पॉइंटर करते रहते हैं। यही है यार, दो पॉइंटर बनाए उनकी मदद से हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं। तो वाइल आई इज लेस देन एम और जे इज लेस देन एन, तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि अगर हमारा एस ऑफ आई इक्वल है टी ऑफ जे के, यानी कि वो अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो आगे बढ़ा दो आई को, और फिर उसके बाद जे तो बढ़ता ही रहेगा जब तक हमें आंसर नहीं मिलता। और जब ये पूरा लूप खत्म हो गया तो हमें देखना है अगर हमारा आई लास्ट एम तक पहुंच गया तब तो बहुत ही बढ़िया, यानी कि हमें आंसर मिल गया, यानी पूरी वैल्यूज जो कैरेक्टर्स है एस में वो टी में अवेलेबल है। अगर ऐसा नहीं है, रिटर्न ट्रू कर दो पहले तो, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। एज सिंपल एज दैट। रन करो, सबमिट करो, डायरेक्ट करो यार। तो यस, ये सबमिट हो गया, जो कि होना भी चाहिए था, बहुत ईजी था। लेकिन इसका फॉलो अप बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉलो अप है कि कह रहा है एक स्ट्रिंग एस की जगह बहुत सारी स्ट्रिंग एस हो, और उन्हें अगर हमें कंपेयर करना है स्ट्रिंग टी के साथ, तब क्या करोगे, तब तो ये थोड़ा ऑप्टिमल नहीं रहेगा। स्मॉल साइज के लिए ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एम प्लस एन, एक बार एम के लिए चल रहा है, एक बार एन, टोटल ओ ऑफ लीनियर हो गया। लेकिन अगर बहुत सारे एस हो जाएं तब तो दिक्कत आएगी। तो इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, लॉग लगा के। लॉग मतलब डिवाइड करने का ट्राई करेंगे, इसको छोटा कर सकते हैं। लीनियर से छोटा क्या होगा, लीनियर से छोटा, हाँ एन लॉग एन हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अप्रोच लगाएंगे। कैसी, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एस की जगह बहुत सारे एस है, लेकिन टी जो होगा वो तो हमारा सेम होगा, तो हम टी के अराउंड सोचेंगे। तो टी के अराउंड क्या करें, अगर मुझे किसी चीज़ की वैल्यू चेक करनी होती है तो मैंने क्या बताया, अरे हम तो मैप लगा सकते हैं। तो एक मैप बना लिया। मैप में क्या डालेंगे, मैप में डालेंगे कैरेक्टर। कैरेक्टर कौन सा, जैसे ए है, ए कहाँ पे आया, ए आया सबसे पहले 0 पे, तो 0 डाल दिया। फिर है ई, ई कहाँ पे आया, 1 पे डाल दिया। फिर है ए वापस आया तो कहाँ पर है, 1 एंड 2 पर है, तो यहाँ पे 2 डाल दो। फिर वापस आया, अब आया बी, तो बी कहाँ पर है, बी है हमारा 3 पे। फिर आया जी, जी कहाँ पर है, जी है हमारा 4 पे। फिर आया डी पे, डी है हमारा 5 पे। और फिर आया सी पे, वो है हमारा 6 पे। तो हमने ये पूरा स्टोर करा लिया, ओके।
तो हमने नोटिस किया कि हम दो वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, मतलब जहां पे जो आ रहा है वो सारी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। तो एक लिए मुझे पता है 0 पे भी है 2 पे भी है। तो इससे होगा क्या, अगर मैं कंपेयर करूं आई यहाँ पर है और जे यहाँ पर है, कंपेयर किया मतलब मैंने मैप में देखा कि ये अवेलेबल है, अरे हाँ 0 पे अवेलेबल है, ठीक है। फिर आगे बढ़ गया इस ए को छोड़ के, तो आई यहाँ पर आया। अब क्या इस आई के लिए भी 0 वाला लूंगा, नहीं। तो हमें यहाँ पे जो स्टोर कर रहे हैं वो एक तरह का वेक्टर स्टोर कर रहे हैं। तो इस वेक्टर में पता कैसे चलेगा कि किसकी अगली वैल्यू ढूंढनी है। तो मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ प्रीवियस नाम का, जिसमें मैं स्टोर करा लूंगा ये प्रीवियस वैल्यू, कि हाँ यार 0 पे पहले मिला था, अब उसके आगे ढूंढो। और आगे ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो वापस लीनियर हो जाएगा, नहीं। हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च पूरा लिखने की मेहनत क्यों करें जब एसटीएल है। तो एसटीएल में एक होता है अपर बाउंड फंक्शन। अपर बाउंड भी बाइनरी सर्च की तरह आपको सर्च करके देता है। वो क्या करेगा, वेक्टर लेता है दो, एक वेक्टर लिया 1, मतलब एक ही वेक्टर लेता है, उसका बिगिन लिया, बिगिन कह सकते हो, फिर उस वेक्टर का ही एंड लेगा, और साथ में वो एक आर्ग्यूमेंट लेता है कि किससे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, तो यहाँ पे प्रीवियस पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये इस पूरे अरे वेक्टर अरे में देखेगा 0 से बड़ी वैल्यू अवेलेबल है, ये कहेगा हाँ यार 2 पे अवेलेबल है। अगर 2 पे वैल्यू अवेलेबल है तो उसको रिटर्न कर दो, यानी कि इस एक के लिए भी अवेलेबल है हमारे पास कैरेक्टर। फिर आगे बढ़ेंगे बी के लिए भी और सी के लिए मिल जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ, अभी तो रन हो रहा है, लेकिन मान लो कि ये रन नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें सेम दे रखा है, लेकिन मैप तो सेम ही बनेगा काइंड ऑफ। एक ऐसा मैप बना जिसमें हमने ए स्टोर करा लिया जो कि अवेलेबल है किस पे, 0 पे, और फिर हम ऐसी बाकी भी स्टोर करा लेंगे, सिर्फ जो काम का है वो स्टोर कराते हैं। बी हमारा 1 2 पर अवेलेबल है, और सी हमारा लास्ट में 1 2 3 0 1 2 3 4 5 5 पे अवेलेबल है सी। तो लेकिन हम देखेंगे कि हमने स्टोर करा लिया, तो हम मैप चालू करते हैं, हम देखते हैं कि ए अवेलेबल है, हाँ जी 0 पे अवेलेबल है, और प्रीवियस की वैल्यू इनिशियली तो -1 होगी, बट जब हमने 0 पे अवेलेबल करा दिया तो 0 हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम देखें दूसरा ए कहाँ है, ए की वैल्यू क्या है, अवेलेबल है। तो मैं चेक करूंगा अपर बाउंड फंक्शन लगा के इस वेक्टर में कि अवेलेबल है। अगर नहीं होगा अवेलेबल तो उसी मोमेंट पे फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी पहली अप्रोच थी जिसमें हम आई और जे दोनों को पूरा चेक कर रहे थे, पूरा इटरेशन टाइम कम हो गया, एक तरह से हाफ हो गया। तो ये हो जाएगा आपका m log n में, m क्या है इसका साइज, n क्या है इसका साइज। तो ये हो जाएगी इसकी एफिशिएंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसी चीज को हमें कोड करना है। तो समझ आ रहा है तो एक बार कोड करने का ट्राई करो खुद से, देन वापस आओ वीडियो पे। तो जैसा कि हमने बोला, जो बोला वही करेंगे। इंट एस एम हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग का लेंथ, ठीक है जी, ले लो लेंथ। और हमारा जो इंट एन हो जाएगा वो हो जाएगा टी का लेंथ, ठीक है यार, ये ले लिया। फिर अब क्या करना है, फिर हमने कहा चलो एक मैप बनाओ, मैप बना लेते हैं अनऑर्डर्ड मैप। एक होता है अनऑर्डर्ड मैप, होता है सिंपल मैप। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों में डिफरेंस क्या आप पता करके कमेंट करो, हाँ आपका होमवर्क है आज। और साथ में बना देंगे वेक्टर, ये हो गया मैप। फिर फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन तक जाएंगे। एन तक क्यों, क्योंकि हमें टी में इटरेट करना है, टी की वैल्यू को मैप में डालना है। आई प्लस प्लस क्या होगा, अब हमें करना है कि हमें पुश करना है किस में, मैप के हर कैरेक्टर के लिए हम इंडेक्स पुश कर देंगे। तो वो ऐसे पुश होगा, यस और नो। अगर इस चीज़ में डाउट है तो थोड़ा सा बेसिक और डीएससी को रिवाइज करो, और अगर चाहिए तो एसटीएल पे वीडियो मेरे को एक बंदे ने कमेंट किया, मैं बनाऊंगा। अगर आप भी और कमेंट करो तो और जल्दी वीडियो आएगी। तो प्लीज़ कमेंट करा करो, और कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट करके पूछो, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें मैप में वैल्यूज़ मिल गई, तो अब हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा, किस लिए, चेक करने के लिए। कहाँ से जहाँ जाएगा, अब स्ट्रिंग एस पे लगा रहे तो m तक जाएगा। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, कैरेक्टर को s ऑफ i। अगर आप चाहो तो इस पूरे की जगह हमें स्ट्रिंग का एक एक एलिमेंट कंपेयर करना है, तो इसकी जगह सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर ऑटो कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो इससे क्या होगा, वो जो आपने 2 लाइन में लिखा वो एक ही चीज में हो गया, हर कैरेक्टर के लिए एक एक एलिमेंट ले रहा है ये ऑटो करने से। तो हमें क्या चेक करना है, हमें देखना है कि मैप में अगर हमें ये कैरेक्टर नहीं मिला तो हम उसी वक्त रिटर्न कर देंगे मैप डॉट एंड। अगर नहीं मिला तो रिटर्न कर दो भैया जी फॉल्स, रिटर्न हो गया फॉल्स। और अगर हमें नहीं मिला तो हम क्या, और मिल गया यानी अगर कैरेक्टर अवेलेबल है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि चलो वेक्टर में देख लो कि कौन से वाले पे अवेलेबल है। तो हम बना लेते हैं इंडेक्सेस करके हैं, इंडेक्स लिख देते हैं, और उसमें क्या हो जाएगा, मैप ऑफ कैरेक्टर। इससे क्या मिला, हर कैरेक्टर का जो हमने वेक्टर स्टोर किया था ना यहाँ पे, वो मिल रहा है। तो वो यहाँ पे मिल गया। उसके बाद क्या करना है, ऑटो एक इटरेटर बनाते हैं, जो हमें क्या बोलते हैं वो वेक्टर में,
ऑटो करने से वो वेक्टर को अपने आप ले लेगा। तो कहने का मतलब अपर बाउंड है, उसमें हमने डाला बिगिन डॉट इंडेक्स, इंडेक्स के शुरू से बिगिन डॉट एंड, सॉरी इंडेक्स हो गया तो एंड का इंडेक्स, इंडेक्स मतलब कि वेक्टर है वो, हाँ कहीं सोचो आप इंडेक्स ही है, और साथ में प्रीवियस वैल्यू। और फिर क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू को अपडेट करेंगे किससे, वापस से उस अरे में जो हमने वैल्यू ढूंढी उसकी वैल्यू से। तो इसलिए हम बाय रेफरेंस कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। इससे पहले हम एक बार प्रीवियस वेक्टर को, प्रीवियस वैल्यू को डिक्लेयर कर दें तो ठीक है। और इससे पहले एक चेक डालेंगे, अगर हमारा इटरेटर को नहीं मिला वैल्यू, अगर वैल्यू ही नहीं मिली, अगर पूरा लास्ट तक हम चले गए, इटरेटर हमारा अपडेट ही नहीं हुआ, तो उस वक्त भी हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। जैसा कि इस केस में था, हमें एक जीरो के बाद कोई वैल्यू ही नहीं मिली तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। और ये पूरी कहानी खत्म होने के बाद फॉल्स मिला ही नहीं, यानी कि हमारा पूरा जो भी एस में कैरेक्टर चाहिए थे वो टी में अवेलेबल है, तो उस वक्त हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। एज सिंपल एज डैट। इजी मार्क्ड है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा था, फॉलो अप तो और भी अच्छा था। इस जैसा आगे एक और क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर भूल गया, बट हाँ ऐसा और भी क्वेश्चन है। तो ये फॉलो अप बहुत अच्छा है, इसको प्रैक्टिस करो, समझो, कहीं पे भी डाउट है पूछो। इसको सबमिट करते हैं। तो यस, ये भी सबमिट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों में। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी